in a good position. You don't have the cards right now. पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जेडी वेंस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई भी डील न पुतिन को खुश करेगी न ही ज़ेलेंस्की को। इसका साफ साफ मतलब निकाला जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को बड़ा झटका देने जा रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा पुतिन के हवाले करना पड़ सकता है। अगस्त में यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की बात हो रही है। ट्रंप एक्टिव हैं, पुतिन तैयार हैं। दोनों की मुलाकात से युद्ध विराम का काउंटडाउन शुरू हो सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडरों के साथ मिलकर साफ कर दिया है कि दुनिया चाहे जो समझे, हकीकत यूक्रेन में हुआ ये धमाका है। रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज गोलियां इकट्ठा कर रही है। टारगेट पुतिन की सेना है, जिसने यूक्रेन को कई फ्रंट पर ऐसे घेरा हुआ है जिससे बचकर अब निकलना मुश्किल है। पुतिन का वादा है कि या तो यूक्रेन की फौज पीछे हटेगी या फिर 4 कंधों पर लौटने को मजबूर कर दी जाएगी। रोज दहलाने वाले युद्ध में इस वक्त सबकी नजर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर है, जिसमें ज़ेलेंस्की की बिल्कुल नहीं चलेगी। इस बात की गारंटी पुतिन ने दे दी है और ट्रंप ने करीब करीब रूस की डिमांड पर खामोश इकरार भी कर लिया है। लेकिन पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में फंस चुके ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 देश सामने आ गए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी पांचों रूस के कट्टर दुश्मन। पांचों ने यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर कह दिया है कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। रूस पर दबाव बढ़ना चाहिए, तभी युद्ध खत्म होगा, तभी इस दुनिया में सुकून लौटेगा। ज़ेलेंस्की के समर्थन में यूरोप का मैसेज साफ है। मैसेज ये है कि अमेरिका चाहे सरेंडर करेगा, यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, और अगर ऐसी नौबत आई तो अब यूरोप यूक्रेन की तरफ से लड़ेगा। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले ये यूरोप के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की का नेटो धमाका कहा जा रहा है, जिसमें नेटो पूरी तरह बचा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन की बगावत कही जाएगी? पश्चिमी देशों के गुस्से को कम करने के लिए ट्रंप ने पूरे यूरोप को बताया है कि वो पुतिन से क्या बात करने जा रहे हैं, वो कैसे यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पर दबाव डालेंगे। लेकिन ट्रंप के वादों को लेकर यूक्रेन ही नहीं, यूरोप का यकीन भी डगमगाया हुआ है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि बिना यूरोप और ज़ेलेंस्की को शामिल किए अमेरिका और रूस यूक्रेन का फैसला नहीं कर सकते। यूरोप इसलिए डरा हुआ है क्योंकि पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। अलास्का में जब रूस और अमेरिका के बीच बड़ी बैठक होने वाली है, तब पुतिन की सेना बम और तोपों का मुंह खोल दिया है। ये यूक्रेन में ज़ापोरिजिया का इलाका है, जहां पुतिन की गाइडेड बम रिहायशी इलाकों पर गिरे, बस स्टेशन पर गिरे हैं। घायलों को बचाने के लिए इमरजेंसी सर्विस जूझ रही है। इस हमले में 12 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। मलबे में लोग दबे हो सकते हैं, इसलिए आधुनिक उपकरणों की मदद से सांसों को तलाशा जा रहा है। यूक्रेन पर हो रहे ये हमले बता रहे हैं कि पुतिन दुश्मन पर रहम दिखाने के मूड में नहीं है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क में रेलवे का बड़ा सेंटर बम से उड़ा दिया है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के सारातोव में एक तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया है। रूस ने 24 घंटे के दौरान यूक्रेन में 134 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया है। पुतिन के गुस्से को देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध ऐसे खत्म नहीं होगा जैसे रूस चाहता है। यूक्रेन की सेना कड़ी टक्कर देगी। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि उन्हें ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि पुतिन अब अमेरिका को धोखा देने की तैयारी में है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यूक्रेन का फैसला यूक्रेन की मर्जी के बगैर लिया जाए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि जंग फौरन खत्म की जानी चाहिए, सभी को न्याय के साथ शांति चाहिए। इस सिद्धांत का मतलब है कि यूक्रेन से जुड़ी हर बात पर फैसला यूक्रेन की भागीदारी से हो। ज़ेलेंस्की बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन कैपिटल कीव में जो हो रहा है उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार आगाह कर चुके हैं। ये ज़ेलेंस्की की सबसे खतरनाक आज़ोव ब्रिगेड के एक सैनिक का ताबूत है। कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर आज़ोव ब्रिग के फाइटर माइखेलो कोवालीव का ताबूत लाया गया। जॉर्जिया में जन्मे माइखेलो ने 2014 में यूक्रेन पहुंचकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। बाद में उसने यूक्रेन की नागरिकता भी ली,
लेकिन 2025 में पुतिन की सेना ने उसका काम तमाम कर दिया। यूक्रेन की अज़ोव ब्रिगेड वो लड़ाका फोर्स है जिसमें पूरे यूरोप से लोग शामिल हुए हैं और रूस के खिलाफ सबसे खतरनाक युद्ध लड़ने वाले यही लड़ाके माने जाते हैं। हालांकि यूक्रेन के इस फोर्स को पुतिन आतंकवादी ब्रिगेड मानते हैं। ज़ेलेंस्की की ये फोर्स हारे नहीं और यूक्रेन लड़ता रहे, इसलिए अब यूरोप की बड़ी बड़ी पावर यूक्रेन के साथ खड़ा होने का ऐलान कर चुकी है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी, जो कि रूस के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, इन पांचों के साथ यूरोपियन कमीशन ने कह दिया है कि वो यूक्रेन को डिप्लोमेटिक मदद भी देंगे, हथियार भी सप्लाई करेंगे और पैसों से भी मदद करेंगे ताकि रूस को यूक्रेन में टक्कर दी जाती रहे। हालांकि इसका असली मकसद रूस को नेटो के बॉर्डर से दूर रखना है। पुतिन और ट्रंप की मीटिंग से पहले यूरोप बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुका है। ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए यूरोप के 5 बड़े देश सामने आ गए हैं। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी ये नहीं चाहते हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन को लेकर ऐसी डील कर ली जाए जिसका खामियाजा पहले यूक्रेन उठाए और बाद में यूरोप पछताए। रूस के इन कट्टर दुश्मनों का यही सबसे बड़ा डर है, इसलिए वो बार बार कर रहे हैं कि यूक्रेन को उनका समर्थन जारी रहेगा। वो रूस के दबाव में नहीं आएंगे, न ही अमेरिका को आने देंगे, और ये भी कि ये युद्ध तभी खत्म होगा जब यूक्रेन को इस बातचीत में शामिल किया जाए। अब यूक्रेन में चल रहे खूनी युद्ध के बीच यूरोप की इस डिमांड को पूरा करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कोशिश तो पूरी है कि एक ही टेबल पर पुतिन भी हों, ट्रंप भी हों और ज़ेलेंस्की भी बातचीत में शामिल किए जाएं। हालांकि पुतिन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। बम धमाकों से बने ये खंडहर बता रहे हैं कि पुतिन ने यूक्रेन में गाजा प्लेन एक्टिव कर दहशत कैसी होती है। ये वो इलाके हैं जहां रूस की फौज कब कब्जा कर ले, ज़ेलेंस्की को अंदाजा नहीं है। फिलहाल पुतिन डॉनबॉस पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहते हैं। देखा जाए तो यूक्रेन का युद्ध वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले चुका है, क्योंकि इस युद्ध में अब सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के साथ करीब दर्जन भर देशों की फौज उतर आई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका के बाद अब चीन और पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर इल्जाम ज़ेलेंस्की का है। अगर ये सच है तो समझ लीजिए पुतिन की मदद करने के लिए न सिर्फ शी जिनपिंग ने फौज उतार दी है, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी अपने लड़ाकू यूक्रेन भेज दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन में हो रही जंग कई फ्रंट पर लड़ी जा रही है और इसमें कई देशों के लड़ाके शामिल हैं। ज्यादातर विदेशी लड़ाके भाड़े के सैनिक बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस की तरफ से बहुत से विदेशी लड़ाके शामिल हैं। ये ऐसे सैनिक हैं जो भाड़े पर युद्ध लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तरफ से सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया ही नहीं बल्कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ्रीका और यहाँ तक कि पाकिस्तान के लड़ाके भी शामिल हैं। ज़ेलेंस्की को इस बारे में तब पता चला जब वो खार्किव वॉर जोन में वोचांस्क के पास एक फ्रंट पर पहुंचे। ज़ेलेंस्की का ये दौरा बहुत ही सीक्रेट रखा गया। ज़ेलेंस्की के सामने कई फ्रंट लगातार हार का सामना कर रहे हैं। इनमें खार्किव और सुमई सबसे खतरनाक बैटल जोन बने हुए हैं और जब यहाँ ज़ेलेंस्की एक मिलिट्री अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें वहाँ मौजूद कमांडरों ने जो बताया उसे सुनकर ज़ेलेंस्की हक्के बक्के रह गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैंने रिपोर्ट के बारे में सुना और हम समझते हैं कि ये आसान नहीं है। यूक्रेन की सेना अब भी लड़ रही है, वो ताजिक लड़ाकों से लड़ रही है, चीनी, उज़्बेकी और पाकिस्तानियों से भी लड़ रही है। इससे पहले ज़ेलेंस्की आरोप लगा चुके हैं कि पुतिन उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन के लड़ाकों को भी शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी लड़ाकों के बारे में सुनकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में है। 3.5 साल से जारी यूक्रेन और रूस के युद्ध में हर महीने कोई न कोई बदलाव आ रहे हैं। किसी फ्रंट पर जब ज़ेलेंस्की हावी होते नजर आते हैं तो पुतिन उस जगह ऐसी कार्रवाई करते हैं कि कुछ ही हफ्तों में ज़ेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ जाते हैं। पुतिन को काउंटर करना ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है और यही वजह है कि उनको यकीन हो गया है कि बातचीत के टेबल पर ही सही ट्रंप भी पुतिन के सामने टिक नहीं पाएंगे।